यूपी के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव ददयरा में एक आरोपी द्वारा बुजुर्ग महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने जब अवैध कब्जे का विरोध किया तो आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से मार पिटाई की और जब पीड़ित बुजुर्ग महिला ने मारपीट का विरोध किया तो आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने थाना देहात पहुंचकर पुलिस से मामले में न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की अभी तक हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपके साथ घटना हुई है, क्या घटना हुई है कल? कल जी वो ट्रैक्टर लेकर मेरे खेत पर आया है। कौन आया था? अमरजीत। अच्छा। सतपाल। उन्होंने मेरी फसल खेत जोता है और मेरे रोकने पे विरोध करने पे उसने मेरे साथ मारपीट और गंदे वाला व्यवहार किया। मेरी छाती पे भी लात मारी और मेरी बार बार छाती पर हाथ मारा उसने और मेरे को गंदी गंदी गालियाँ उसने दी। और दो लड़के और थे, उन्होंने मेरी पीठ पे डंडे मारे। बोला तुझे जान से मार देंगे अगर ट्रैक्टर रुकवाया तो हमारा। तेरे बाप की ज़मीन है या? अच्छा। मैंने कही हाँ हमारे बाप की ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन को नहीं जोतेगा। मेरे रोकने पे विरोध करने पे मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे को बहुत मारा। उन्होंने मेरे सारा शरीर तोड़ रहा। अच्छा, क्या विवाद चल रहा है? पर जमीन को लेकर क्या मैटर चल रहा है आपका? जमीन में यही मैटर चल रहा। 48-45 साल से हम बोते आए, हमारे ससुर बोता है। अभी मेरे पति के नाम भी जमीन नहीं हुई और मेरे ससुर के नाम से चल रही है और इसने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया जब से मेरे ससुर खत्म हुए हैं। मेरी प्रार्थना है योगी तक मेरी बात पहुंचाई जाए, मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मेरे साधन भी मेरी सुने। कौन से गांव का मामला है ये हापुड़ में दिदारा गांव है, श्यामपुर दिदारा गांव है। अच्छा, जिसने आपके साथ मारपीट की है वो कौन लगते हैं आपके? वो मेरे चचिया ससुर के बेटे हैं। अच्छा। मेरे ससुर 3 भाई हैं, तीनों के नाम जमीन है और खाता शामिल है और हमारे जो ससुर थे उनके पिता ने बांट दी थी जमीन। हमें ये 94 नंबर मिली हुई थी, इनको 2 चक अलग मिले हुए हैं और यो हमें परेशान कर रहा, हमारी जमीन पे कब्जा मारना चाहता है। अच्छा, पुलिस के पास गए आप लोग शिकायत करने? पुलिस के पास गए, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। परेशान हो रही हूँ मैं। मेरी सुनाई हो मेरठ में केस क्यों रखा? और मेरठ में मैंने केस घेर दिया है, अपील कर दी है। अच्छा। इन कागजों को रद्दी बताता है। इन कागजों को रद्दी बता देते हैं और मेरी सुनाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे महिला अपने खेतों पर काम कर रही थी। तभी आरोपी अमरजीत अपने 2 साथियों के साथ महिला के खेत पर पहुंचा तो महिला का खेत जोतने लगा। पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो महिला के साथ आरोपी व उसके 2 साथियों ने मारपीट व गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद महिला के साथ छेड़छाड़ की और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला ने बताया कि आरोपी युवक महिला के चचिया ससुर का बेटा है। महिला के ससुर ने दोनों पक्षों में जमीन का बंटवारा कर दिया है और जमीन पर महिला का ही कब्जा है। ससुर द्वारा बंटवारे के बाद से करीब 40 वर्षों से महिला ही जमीन जोत रही थी। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ, तभी से जमीन को लेकर यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लेकिन कल शाम अचानक से आरोपी ने महिला की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और विरोध पर मारपीट व छेड़छाड़ की। पीड़ित महिला ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन तब भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। आपके साथ घटना हुई है आपकी मम्मी के साथ, क्या पूरा मामला है ये मामला सर ऐसा है कुछ कि मेरा दूसरे दादा का बेटा है अमरजीत, वो डॉक्टर है, वो भी फर्जी डॉक्टर है। वो उसको क्या करता था, पहले औरतों की ना जो महिला प्रेग्नेंट होती थी उनकी पैसे लेके जांच करता था। उस चक्कर में उसका ये जो है छावनी में, बाबूगढ़ छावनी में हॉस्पिटल है फुलराज नाम से, वो सील भी हुआ था। और मेरे जो परदादा ने ज़मीन बांटी थी ना आज से 40-45 साल पहले, उन्होंने वो हमें दे गए थे, इसको 2 चक दे दिए थे एक साथ। ये अब हमारी के पता नहीं थोड़े रेट हो गए होंगे ज़्यादा, तो अब ये क्या चाहता है, उसमें बंटवारा चाहता है। कह रहा है मुझे इसमें दो, तुम मेरी में लो।
और उसमें भी खुद एल्कोनर का फ्रंट लेना चाहता है और हमें एक पट्टी लंबी जहाँ हमारा ट्रैक्टर वैक्टर कुछ नहीं चल सकता, इतनी परेशानी होगी, इनको वो देना चाहता है। तो यहाँ पे हमने कुर्रे का भी केस घेरा था एसडीएम ऑफिस में, वहाँ से उसने पता नहीं कैसे करके, क्योंकि वो ज़मीन अभी हमारे नाम भी नहीं है, मेरे दादा मर गए, मरे हुए दादा के नाम है, और इसने कैसे करके, जबकि उस पर कुर्रे हो ही नहीं सकते थे। अब भगवान ही जानता है इसने कैसे उस पर कुर्रे कराए अपना खर्चा पानी दे के। और उसके बाद हमारी उससे पहले क्या करा, इसने खड़ी फसल जोत दी, कुर्रे के केस से पहले हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद कर दी, जोड़ खराब ट्रैक्टर चला दिया, रात में बिल्कुल बर्बाद कर दी। हमने एफआईआर कराई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कहता है मेरे को पुलिस से डर ही नहीं लगता, क्यों पुलिस कार्रवाई करेगी नहीं मेरे ऊपर। तो अब उसने क्या काम करा, बीच में फिर हमारी फसल अभी खराब करी, पिछले साल करी थी, अब फिर इस साल भी हमारी पूरी खेती उसने खराब कर दी। खराब करने के बाद हमने एसपी पे भी कंप्लेंट दी, डीएम पे भी दी, पर अभी तक हमारे को कोई भी एक्शन नहीं मिला, हमारे पे कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। पता नहीं प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है या हमें ऐसे ही गुमराह करा जा रहा है, हमें नहीं पता लग रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। अच्छा, आपकी माता जी के साथ जो घटना और हुई, अभी कल ही मेरी माता जी के साथ दोबारा ट्रैक्टर लाया, तीसरी वारदात करी है उसने हमारे साथ। उससे पहले भी मेरी मम्मी को खूब गाली गलौज धमकी, इस पे एक बंदूक है, उससे धमकी देता है जान से मारने की, तुम्हें मैं मार दूंगा। और अब मेरी मम्मी के साथ कल 6 बजे शाम को ये हमारे खेत पे फिर खेत में ट्रैक्टर लेकर घुसा, और मेरी मम्मी ने रोका कि भाई हमारे मेरठ में हमारा केस चला गया है, तो मेरठ से जैसे भी आदेश होंगे हमें मंजूर होंगे, उससे पहले हमें परेशान मत कर, तू भी कोर्ट में लड़, हम भी कोर्ट में लड़ेंगे। मेरी मम्मी की इतनी बात कहने पे पहले तो मेरी मम्मी का हाथ मरोड़ा बुरी तरह, मेरी मम्मी के हाथ से फ़ोन छीनना चाहा, उसके बाद मेरी मम्मी की छाती में लात मारी, पैर पे लात मारी, और फिर मेरी मम्मी 2 लड़के थे इसके साथ, वो लड़कों ने मेरी मम्मी के डंडा मारा कमर पे पीछे हिप की तरफ पर, और उसके बाद मेरी मम्मी के साथ इसने छाती पे हाथ मारे, छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी, अश्लील दुर्व्यवहार, गंदी गालियां दी मेरी मम्मी को। अब हमने ये एफआईआर कराई है और अब हमें अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है, हमें सिर्फ ये एफआईआर पकड़ाई गई है। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन यही दिया है कि हम उस पर अरेस्टिंग करते हैं और उसको पकड़ते हैं, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है जनाब। कृपया करके मेरी अपील योगी तक पहुंचाइए, जो उनके क्षेत्र में यूपी में रहने वालों को न्याय मिले। फिलहाल थाना देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।